This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 25वें बैच के लेक्चर नंबर 20 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 19वें लेक्चर तक जो सिखाया डिटेल में, जो बताया आप लोगों को मुख्तलिफ जो है वो आप लोगों को स्किल दी है, बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कुछ सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गया, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। कल का जो लेक्चर था बेसिकली उसमें आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दे दी थी और बताया था कि कैसे आप लोगों ने कीवर्ड्स बेसिकली ढूंढने हैं अपनी CPA ऑफर से रिलेटेड, और आप लोगों का टास्क CPA में क्या होगा SEO के जरिए। ठीक है, उसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता चलूँ ताकि आप लोगों के लिए CPA मार्केटिंग पे काम करना आसान हो जाए SEO के ज़रिए। ठीक है, CPA मार्केटिंग हम करेंगे SEO के ज़रिए, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साइट स्टार्ट कर दी हुई है? असाइनमेंट उनकी अप्रूव हो चुकी है और उन्होंने साइट अपनी स्टार्ट कर दी है? जी, इसकी सब चीज़ें 10 से 100, 100 से 1 के, 100 से 1 के। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है आईफोन गिव अवे, आईफोन 11 गिव अवे, फ्री आईफोन गिव अवे। ठीक है, अच्छा मैं ये बताता चलूँ इनकी हम फॉर एग्जाम्पल साइट की SEO करेंगे ना, तो आईफोन क्योंकि एप्पल कंपनी का, एप्पल कंपनी की एक प्रोडक्ट है बेसिकली, तो इनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं कि इनका लोगो क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो आपने ना डमी पिक्चर यूज़ करना होगी जब ये साइट रेडी करेंगे ना, ये मैं पहले से बता दूं, क्योंकि इनको यानी कि एप्पल वालों को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि आपने उन उनका नाम यूज़ करके और एप्पल की इमेज मतलब क्यों यूज़ की है। अक्सर दफ़ा इनकी तरफ से जो है वो ईमेल आई हुई होती है कि काइंडली साइट को डाउन कर दें। अक्सर मेरे पास CPA में भी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के ऑफर्स को प्रमोट करते हैं, तो उनकी साइटों के बारे में भी इन्होंने कहा हुआ होता है। तो ये मसले मसाइल चलते हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये मैं पहले ही आप लोगों को गाइड करता जा रहा हूँ। वैसे तो आप डिस्क्लेमर के तौर पे लिख सकते हो वेबसाइट के ऊपर कि हमारा जो है इस साइट पे हम जो भी जो है हम प्रमोट कर रहे हैं या ऑफर हम चला रहे हैं, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है apple.com के साथ। वैसे तो इस तरह का डिस्क्लेमर भी लिख सकते हैं। और अमेज़न की वेबसाइट जब हमने बनानी है उसमें भी हमने सेम इसी तरह से यूज़ करना है कि हम एफिलिएट जो है के तौर पे काम कर रहे हैं अमेज़न के साथ। तो
यानी कि डिस्क्लेमर यूज करना जरूरी है, अदरवाइज फिर अमेजोन को, एप्पल को, इनको मतलब मसला होता है वेबसाइट वालों के साथ ना। तो ये पहले से आपने रखना है, इसमें कोई परेशान नहीं होना। बाद में आपको कोई नोटिस आ जाए कि भाई इस तरह से आपने क्यों यूज किया है और आप फिर परेशान हो जो मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ। जी समर, जिसने असाइनमेंट मुझे व्हाट्सएप की है ना, उसकी असाइनमेंट मैंने चेक, जी जी कर ली चेक। हाँ जी, आप समर मुझे अभी व्हाट्सएप करो, ये लेक्चर के बाद मैं आपके असाइनमेंट चेक करके आपको वही रिजल्ट बताता हूँ। मुझे आप व्हाट्सएप करो अभी ना, ठीक है। जो जो असाइनमेंट आपने बना ली हुई है वो मुझे अभी आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ये लेक्चर के फौरन बाद आपको अपडेट कर दूं ताकि आपकी साइट रेडी हो सके। अगर वो रुकी हुई है असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1, 3 पार्ट 1, 4 पार्ट 1, इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है जी कीवर्ड आईफोन 11 गिव अवे। दूसरा कीवर्ड है फ्री आईफोन गिव अवे। इनको हमने जितना लॉन्ग क्लिक फ्री आईफोन गिव अवे रियल, ये सर्च हो रहा है। फिर लोगों को ना लगता है कि भाई मतलब झूठ है। अगर तो एक अच्छी कंपनी की ऑफर है, जैसे कि मैक्स बाउंटी की ऑफर है, तो आप ट्राई कर रहे हो तो मैक्स बाउंटी वाले तो मतलब गलत नहीं कर रहे ना। ठीक है, धोखा नहीं देते वो लोग, क्योंकि कंपनी बहुत अरसे से काम कर रही है। और अच्छा हाँ जी, ये जो है बेसिकली ह्यूमन वेरिफिकेशन वाला एक लेंडर है सीपीए में। तो गिव अवे की ऑफर जब ज्वाइन करनी होती है तो उनको अनलॉक करना होता है पेज को, देन तो ऑफर को ज्वाइन कर पा रहे होते हैं। इस वजह से ना ये लिखा हुआ है कि नो ह्यूमन वेरिफिकेशन, लिखा हुआ है विदाउट ह्यूमन वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये इस वजह से आ रहा है कि क्योंकि जो ऑफर्स हैं वो ह्यूमन वेरिफिकेशन का एक लेंडर होता है, वो दिखा के और उसके बाद मतलब ज्वाइन करने देते हैं। हाँ जी, इस वजह से ये कीवर्ड्स भी आपको नजर आ रही है। वैसे इस कीवर्ड का कंपटीशन है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15। ठीक है, 15 इसका कीवर्ड का कंपटीशन है। सर्चेज मैंने आपको दिखा दी है, 100 से 1K, और 100 से 1K से मुराद आता है कि 600 700 होंगी। ठीक है, हम इसको मजीद देखते हैं कि ज्यादा सर्चेज वाले कीवर्ड कौन से हैं इस नीच के अंदर। और ये 3 है मेन ना, आईफोन गिव अवे, आईफोन 11 गिव अवे, फ्री आईफोन गिव अवे। ठीक है, तो इस तरह ना आपने अपनी जो असाइनमेंट बनानी है उसमें आपने इतने कीवर्ड ढूंढने हैं कि उनकी कलेक्टिवली जो सर्चेज हो मंथली वो 15,000 हो मिनिमम। ठीक है, 15,000 मिनिमम होंगी ना, तो इसका मैं आप लोगों को रेफ एक एस्टिमेट देता हूँ। 15,000 का 40 कितना बनता है? 15,000 का 40% कितना बनता है? जी, जो जो स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं वो मुझे साथ साथ बताएं, 15,000 का 40% कितना बनता है? बिल्कुल,
6000 हम इसमें से कहते हैं 6000 क्लिक्स टॉप 3 को मिलते हैं। ठीक है, 6000 में से 5% हम कहते हैं कि एग्जाम्पल है कि ज्वाइन करेंगे ऑफर को। फॉर एग्जाम्पल $1 वाली ऑफर है, 5%। जी 6000 का 5% कितना होता है, ये मंथली बता रहा हूँ। तो $1 पर कन्वर्जन हमें मिलेगा। जी मैं आपको एग्जांपल दिखाता भी हूँ गिव अवे की ऑफर किस तरह की लैंडर है इसका। ठीक है, ये $1 पर कन्वर्जन हो, 300 कन्वर्जन पक्की है। मीन्स के $300 आप मंथली जनरेट कर सकते हो इस तरह की ऑफर को प्रमोट करके और इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए। ठीक है, जब आप आज हम बात आगे चलते हैं, हम सीपी मार्केटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा, और जब आप असाइनमेंट बनाओगे आपको अपने हाथों से करोगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि सीपीए मार्केटिंग सबसे ज्यादा आसान रास्ता है पैसा कमाने का, और एसईओ की स्किल को यूज करके, रैंकिंग की स्किल को यूज करके आप सीपीए ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो। आर्टिकल्स जो रिक्वायर होते हैं एडसेंस की साइट में, आप लोगों को 50 विनिंग कीवर्ड्स बताए थे, याद है आप लोगों को? 100 आर्टिकल्स का टारगेट होना चाहिए आपका, कि आपने एडसेंस की साइट में कम से कम 100 आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं अकॉर्डिंग टू द सर्च एग्जाम क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम क्लिकबैंक की बात करते हैं। 1 मेन आर्टिकल इनके रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू 5000 6000 वर्ड्स पेज। ठीक है, प्लस 5 फिलर आर्टिकल। जब तक आप 100 आर्टिकल्स पब्लिश करते जा रहे होगे ना, साथ साथ आप हर आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ कर रहे होगे, तो समर आपको साथ साथ ट्रैफिक मिल रही होगी। तो जब ट्रैफिक मिल रही होगी तो आपने एडसेंस की साइड में एडसेंस के लिए अप्लाई कर चुके होगे, आप एडसेंस से पैसे बनाने लग जाओगे। प्लस फिर आप लोगों को अभी जो आगे अपकमिंग लेक्चर्स में ऑफ पेज एसईओ सिखाऊंगा कि इसकी मार्केटिंग, ये तो आपने ऑन पेज एसईओ तक सीखा है ना अभी तक, यानी कि आपने आर्टिकल्स पब्लिश करने तक का सीखा है। अब आपको उसकी कंटेंट की मार्केटिंग करना सिखाऊंगा, यानी कि आपको वेबसाइट की अथॉरिटी बनाना सिखाऊंगा अपकमिंग लेक्चर में। जब अथॉरिटी बनेगी तो जो आपके 100 आर्टिकल्स होंगे वो आपको डेली का 5000 7000 10,000
डेली की ट्रैफिक दे रहे होंगे और आपने एडसेंस लगाया होगा तो आपके पैसे बन रहे होंगे डेली के $50, $100, $150, $200, डिपेंड करेगा नीच के ऊपर। यही तो हमारा प्रोजेक्ट है। समझ आइए मेरी बात की। साइट मगर उस तरीके से बनानी है जैसे मैं बता रहा हूँ। ये स्टेप्स हैं सारे। हाँ जी, ये सारे स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ के रूल्स को फॉलो करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। और हर मोनेटाइजेशन एडसेंस के लिए यानी कि अलहदा, क्लिक बैंक के लिए अलहदा, अमेजोन के लिए अलहदा, सीपीए मार्केटिंग के लिए अलहदा, और आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उसके लिए अलहदा आपने तरीके से काम करना है। ये आपने एक्चुअली ये जो महारत है इसको समझना है। क्लियर है? ठीक है। क्लिक बैंक की आपकी जो साइट होगी ना उसमें एक मेन आर्टिकल होगा जिसे प्रोडक्ट रिव्यू भी बोलेंगे, जिसकी बेस पे आपने साइट लिया, और उसकी जो डोमेन होगी वो आप EMD लोगे, EMD डोमेन। इसमें आप लोगे ब्रांड में। ये सारा आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूँ मैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों की अमेजोन की साइट होगी, अमेजोन का बेसिकली प्रोजेक्ट होगा, उसमें फॉर एग्जाम्पल आपने एक कैटेगरी की आपने एक कैटेगरी को चूज कर लिया। ठीक है। उसकी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, उसके 5 का कंपैरिजन करके आपने 2500 से 3000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवा लें। नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल देता हूँ, फायर स्टिक। नहीं, फायर स्टिक भी नहीं, इस तरह नहीं। एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल HDMI केबल, एग्जाम्पल है। ठीक है। 5 डिफरेंट सेलर्स की प्रोडक्ट का कंपैरिजन, चार्ट प्लस रिव्यू। ठीक है। ये आपने मेंशन करना है अपने उस आर्टिकल के अंदर। 5 डिफरेंट प्रोवाइडर्स के बारे में आप बताओगे, ये इस कंपनी की ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स है। इस तरह आप एक आर्टिकल के अंदर 5 डिफरेंट प्रोवाइडर्स को कवर करोगे, और आपका जो मेन कीवर्ड होगा वो भी उसमें आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल केबल। ठीक है। 5 बेस्ट HDMI। ये टाइटल हमारा ऐसे होगा। आप लोगों ने देखी भी होगी अमेजोन की जो साइटें बनती है। तो मेन चीज ये है, यानी कि हम ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाने लगे हैं। उससे पहले मेन चीज बेसिकली ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह की हम बनाने जा रहे हैं। ये मेन चीज ये है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें आप लोगों को मैंने बताया सकते हो, या जो मैंने आप लोगों को दिखाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑफर है, गेट iPhone X। ठीक है, ये ऑफर है।
इसकी आप जो है वो EMD डोमेन लेके उस पर हम एक रिव्यू लिखवा के और इसके साथ आप 3 से 4 पिलर आर्टिकल लिखवा के, जिस तरह क्लिक बैंक में किया था, इस तरह से लाइक गेट इट फ्री, इस तरह के आर्टिकल्स जो है हम अपनी वेबसाइट में डालेंगे कि कीवर्ड की सर्चेस भी हों और यूजर वहां से अट्रैक्ट होकर हमारे होम पेज पे आए। ये स्ट्रेटेजी होती है उन साइटों के लिए बेसिकली हम लोगों ने बनानी होती है जिन साइटों में हमारा एक प्रोडक्ट को या एक कीवर्ड को टारगेट करने का हमारा मकसद होता है। तो हम इस तरह से उसको पूरा करते हैं कि हम उसमें फिर मजीद पिलर आर्टिकल्स ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये हाँ जी, वो जो थीम था वो मैं लास्ट टाइम भी शेयर करना भूल गया। थीम्स भी मैं शेयर कर देता हूँ और असाइनमेंट तो डेफिनेटली जो जो मुझे लेक्चर के फौरन बाद भेज देगा असाइनमेंट, उसकी मैं व्हाट्सएप पे ही भेज देगा, तो मैं उसकी मैं असाइनमेंट चेक करके अभी अपडेट कर दूंगा ताकि आप लोगों का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सके एज सुन एज पॉसिबल। और इसी कोर्स के दौरान ही आप लोगों की साइट रैंक करना शुरू कर दे। प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, साइट वो बैच के दौरान ही बनाना शुरू कर देते हैं और अभी लेक्चर खत्म होने वाले होते हैं, यानी कि कोर्स एंड होने वाला होता है, उससे पहले ही जो है वो उनकी साइटें रैंकिंग में आ चुकी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है समर, मैं चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ये है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? जो हम अपनी साइट के लिए करते हैं साइट से हटके। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? जो हम साइट पे करते हैं साइट के लिए, साइट पे करते हैं साइट के लिए। और ऑफ पेज एसईओ जो साइट के लिए करते हैं साइट से हटके, ठीक है, उसको ऑफ पेज एसईओ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा उसने इलेक्शन में खड़ा होना है। इलेक्शन में खड़ा होने के लिए पहले वो सोशल वर्क करता है, लाइक लोगों की हेल्प करता है, लोगों को गाइड करता है, लोगों के मसले मसाइल हल करता है। फिर लोगों का वो फेवरेट बनता है, तो लोग उसको वोट देते हैं कि ये इलेक्शन में खड़ा होकर वोट इसको हम देंगे ताकि ये हमारे मजीद काम कर सके, पावर में आ सके। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स का अगर आप लोगों को पता है तो मतलब ये आइडिया होगा। और तकरीबन बच्चे बच्चे को पता होता है कि मतलब इलेक्शन में लोग खड़े होने के लिए उससे पहले कैंपेन्स चलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई इलेक्शन में खड़ा हो और उसको जीतना हो तो उसको किन चीजों की जरूरत होती है, उनमें मेन चीज क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे? और पैसा तो मेन चीज है ना, उसके अलावा? बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट, सोशल वर्क, बिल्कुल यही चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, इलेक्शन में सीट हासिल करने के लिए उसको एक्चुअल में वोटों की जरूरत होती है। ऐसा है, वोट्स की जरूरत होती है ना, लोग उसको वोट देंगे तो वो इलेक्शन जीतेगा और आगे से आगे सीटों से सीटें लेता जाएगा और फिर एक बड़ी सीट पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं? समझ आ गई है? ऐसे ही हमारी वेबसाइट
वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए आपने हमेशा ज़हन में रखना होता है, आपको ज़रूरत होती है अथॉरिटी की। बिल्ड अथॉरिटी प्लस रेलेवेंसी इज इक्वल टू गारंटीड रैंकिंग। समझ आ रही मेरी बात की? कि किसी भी वेबसाइट को अगर आपने उसकी गारंटीड रैंकिंग करवानी है, आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करना होती है। अथॉरिटी कैसे बनती है? अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छी आदतें बनेंगी। बुरे लोगों में बैठोगे, बुरी आदतें बनेंगी। ये बात पता है आप लोगों को? ठीक है। पॉजिटिव लोगों में बैठोगे, पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी। नेगेटिव लोगों में बैठोगे, नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं गलत बात तो नहीं कर रहा। सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूं कि एसईओ है क्या। ऐसी वेबसाइट बना देना, पहले दिन भी मैंने बताया था, आज उस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऐसी वेबसाइट बना देना जिसको विजिट करके उसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर कोई प्रोडक्ट है, उसकी वेबसाइट का ऐसा रिव्यू लिखवाया जाए कि उस प्रोडक्ट का ऑनर, उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल में खरीदने जा रहा था, फॉर एग्जांपल, उसको डिसीजन लेने में आसानी हो कि प्रोडक्ट के अंदर ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब आप मोबाइल लेने जाते हैं, उसके रिव्यू आप इंटरनेट पे चेक करते होंगे या दोस्तों से पूछते होंगे, ऐसा है या नहीं है? गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने से पहले रिव्यू लेते हैं लोगों से, या इंटरनेट पे रिव्यू लेते हैं। पार्क व्हील्स में एग्जांपल है, पाकिस्तान में है तो पार्क व्हील्स, या अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, कोलीग्स में। सही है, सही कह रहा हूँ? हाँ जी। तो बेसिकली जब आप प्रोडक्ट की वेबसाइट की बात करते हो ना, अमेज़न की बात करते हो, क्लिक बैंक की बात करते हो, तो आपने अपनी वेबसाइट जो है इस तरह की बनानी है कि उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके, यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। सिंपल वर्डिंग में समझा रहा हूँ आज आप लोगों को, आप लोगों के लिए आगे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग वो सोच से बाहर निकल आओगे कि यार शायद मेरी एडसेंस की वेबसाइट रैंक करे, शायद मेरी क्लिक बैंक की वेबसाइट रैंक करे, शायद मेरी अमेज़न की वेबसाइट रैंक करे, शायद मैं सीपीएम मार्केटिंग पे काम कर सकूं। शायद वाला वर्ड आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी होगी तो गूगल उसको रैंकिंग में लाएगा। जब उसको रैंकिंग में लाएगा तो लोग आपकी वेबसाइट पे, अगर एडसेंस की वेबसाइट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्लिक बैंक की वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी आपने बना ली है, तो लोग जो है उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे जो आपने अपनी उस क्लिक बैंक की वेबसाइट पे
पब्लिश किया हुआ है, ऐसे ही Amazon, ऐसे ही CPA मार्केटिंग। ये तो बातें क्लियर हो गई। अब अथॉरिटी कैसे बनानी है वही तो ऑफ पेज SEO में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, सही है। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल गुची ब्रांड का पता है? टोयोटा, सुजुकी, सैमसंग, नोकिया, सोनी एरिक्सन, सोनी, इन ब्रांड्स के बारे में सुना है कभी आप लोगों ने? याहू, गूगल, विकिपीडिया, Amazon, eBay, अलीबाबा, सुने? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये क्या है? सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। ब्रांडिंग से क्या मुराद है? ब्रांडिंग से मुराद ये होता है कि अपनी वेबसाइट की इतनी मार्केटिंग आप करोगे। मैं हालांकि ये स्टेप बड़ा डिटेल में बताता हूँ मगर स्टूडेंट ना ध्यान नहीं देता। ब्रांडिंग से मुराद है अपनी वेबसाइट की आपने इतनी मशहूरी करनी है कि आपकी वेबसाइट जब दूसरे और तीसरे स्टेप पे आप पहुंचो उससे पहले ही लोगों की नजरों में आ जाए। अब ब्रांडिंग हम करेंगे कैसे? आप एक न्यूबी हो, बिल्कुल नए आए हो, अब आपने ये SEO के पार्ट है, मेन पार्ट है, समझना बहुत जरूरी। ब्रांडिंग, एक वेबसाइट है notem.com, इस पे हम जाते हैं। इस पे जाके हमारी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है imfezan.com या फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है trymini.com। मैं ट्राईमिनी सर्च करवा के देखूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरी वेबसाइट के नाम के अवेलेबल यूजर नेम कहाँ कहाँ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बज़फीड पे, फॉर एग्जांपल ब्लॉगर पे, लाइव जर्नल पे, फेसबुक पे, इन पे जहां जहां अवेलेबल होगा मैं सब पे रजिस्टर करवा लूंगा और उनके अकाउंटों को रजिस्टर करवाने के बाद अकाउंटों को ऑप्टिमाइज करूंगा, ढाल दूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। एग्जांपल है ये देखो, twitter.com/meetfezan, ये एक यूजर नेम है। मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट imfezan.com की, ठीक हो गया। मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ imfezan.com की, और मैं ब्रांडिंग किस तरह कर रहा हूँ? ट्विटर पे मैंने यूजर नेम बनाया हुआ है और यूजर नेम के अंदर फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, ये जो है ना लॉग आउट, एक अकाउंट सस्पेंडेड अकाउंट मैंने लॉगिन किया हुआ था, जस्ट मिनट। फॉर एग्जांपल अभी वो सस्पेंडेड अकाउंट शायद नजर आ रहा है। मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल OLX, ये बिल्कुल ना काम नहीं कर रहा ट्विटर जो है। लॉग आउट भी कर रहा हूँ फिर भी लॉग आउट नहीं हो रहा। कोई ब्राउजर का मसला है। इंस्टाग्राम पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा फॉर एग्जांपल अकाउंट है, मैं imfezan.com की ब्रांडिंग कर रहा हूँ। अब ब्रांडिंग से मुराद ये है कि जो मेरी वेबसाइट के अंदर, जो मेरी वेबसाइट का एक्चुअली टॉपिक है, ठीक है, जो मैं अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता हूँ वो डिटेल में अपनी प्रोफाइल में ऐड करके यूजर को बता रहा हूँ कि मैं SEO एक्सपर्ट, फाइवर, यूट्यूब रैंकिंग, CPA एक्सपर्ट, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विजिट द लिंक बिलो। मीन्स के मैं यूजर को गाइड कर रहा हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल को ढाल दिया है तो इंस्टाग्राम, मगर मैंने अपनी प्रोफाइल को ढाल दिया और ढालने से मुराद है ऑप्टिमाइज कर दिया, और यूजर को मैं अब गाइड कर रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट पे आप जाओगे आप इन इन टॉपिक के बारे में सीख सकोगे। मेक मनी के टॉपिक पे आपको सीखने को मिलेगा आप जब इस वेबसाइट पे जाओगे। मीन्स के मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ कहाँ पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे।
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना एक्चुअली ब्रांडिंग कहलाता है, और उन प्रोफाइल्स को आपने एक्चुअली ग्रो करना होता है। थाउजेंड्स में उनके फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं ताकि आप पोस्ट लगाओ और वो पोस्ट वायरल हो, और वायरल होने के बाद लोग आपके ब्रांड पे, आपकी वेबसाइट पे, आपकी प्रोडक्ट पे आकर विजिट करके उसको देख सकें। दिस थिंग इज कॉल्ड बेसिकली ब्रांडिंग। आपने ब्रांडिंग करनी है, एसईओ में मेन पार्ट है हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू मैं करूँगा। फिर ब्रांडिंग के बाद सोशल शेयरिंग के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद लिंक बिल्डिंग, यानी कि अथॉरिटी कैसे आपने बिल्ड करनी है ऑनलाइन अपनी वेबसाइट की, वो मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। स्लो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह। जिसने आज तक कहते हैं ना चिड़िया भी नहीं मारी होगी, वो वेबसाइट रैंक करवाने के काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।